प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरा आवाज आ रहा है सबको? आशा करता हूँ। जी गुरुजी बराबर आ रहा है। गुरुजी आ रहा है। ठीक है, ओके। तो हाँ, सब लोग साउंड को जरा म्यूट कीजिए। ओके, तो अभी हम आज अक्षय तृतीया के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले कि आज का जो दिन है 3.5 मुहूर्त बताए जाते हैं। उनमें से ये जो मुहूर्त है जो अश्विन तृतीया को आता है खास करके, तो इसमें आज का दिन का बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आज के दिन की शुरुआत हुई थी। जैसे सत्ययुग और त्रेता युग, ये दोनों युगों की शुरुआत भी आज के दिन हुई थी। ये एक पहला सिग्निफिकेंस था। दूसरा है गंगा जी का जो प्राकट्य है, जो गंगा नदी गंगोत्री से बहती है, इसका भी प्राकट्य आज के दिन हुआ था। तीसरा है परशुराम जी जो भगवान विष्णु के 27वें अवतार है, इनका भी प्राकट्य आज ही हुआ। चौथा है गणेश जी ने महाभारत है, महाभारत भी महाभारत की रचना भी आज ही की। और उसके बाद जो बद्रिकाश्रम है वहां पर बद्रीनाथ जी है, तो बद्रीनाथ जी को भी आज के दिन ही उधर दर्शन के लिए मंदिरों को खुला करते हैं। कितने हो गए? 5 हो गए ना? कितने हो गए? काउंट कर रहे हो क्या? नहीं, कितने हो गए बताइए? 5 हो गए ना? हाँ, काउंटिंग चालू रखो अच्छे से। और बाद में मैं किसी को भी पूछूंगा, किसी एक व्यक्ति को सब बताना आना चाहिए, इसके लिए लिखा करो। उसके बाद छठा है कि वो कौन से जो बाके बिहारी है वृंदावन में, तो बाके बिहारी के चरण कमल होते हैं वृंदावन में, वह सारे दिन है वह बंद रहते हैं, मतलब दिखाते नहीं है पुजारी। लेकिन आज के दिन बाके बिहारी के जो चरण है वह सारे जो दर्शन करने वाले लोग भक्त होते हैं उनको खुला किया जाता है। तो ये एक इसका सिग्निफिकेंस है। ओके, कितने हो गए? 6 हो गए। 6 हो गए। ओके, और किसी को कुछ पता है? जगन्नाथ यात्रा। हाँ, जगन्नाथ रथ यात्रा का जो ये जो जगन्नाथ जी को जो उनका जो रथ होता है, उसका रथ बनाने का तैयारी आज से ही शुरू होती है। अक्षय तृतीया समुद्र मंथन का भी कुछ कह रहे थे ना? वेद व्यास जी ने आज महाभारत लिखी थी। महाभारत ये रामायण में आज के दिन ही मिले थे। हाँ, और ये एक है कृष्ण और सुदामा आज के दिन मिले थे। वेरी गुड। कितने हो गए? 7 8? आज के दिन अन्न पैदा हुआ था। 8 हो गए गुरुजी। 8 हो गए। आज के दिन गंगा मैया धरती में आई थी। पांडवों को अच्छा गंगा पता मैया आज ही दिया था। ये भी पांडवों को अच्छा पता आज ही दिया था। ये भी ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का अवतरण हुआ। अच्छा, ये ब्रह्मा जी के पुत्र कुंज महाराज जी को पता लगा था पूंजी के बारे में कि वो पूंजी के दाता होंगे। ओके, पता नहीं, हो सकता है। लेकिन हम वैष्णव है, बराबर है। अभी आज के लोग हैं ना, बाहर के लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, वह प्रॉपर्टी खरीदते हैं, सोना बनाते हैं, या कोई नया अगर कार्य है उसका शुरुआत करते हैं। किसके लिए करते हैं? ताकि मैं इसी संसार में मजा करूं, है ना, भोग करूं। लेकिन हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है। हमें ये तिथि के बारे में भी लेना देना है, लेकिन हमें वही कार्य रोज करना होता है ना। हमारे लिए अक्षय तृतीया हो, दिवाली हो, दसरा हो, होली हो, किसी का शादी हो, किसी का घर में बच्चा का जन्म हुआ हो, या किसी का मृत्यु क्यों ना हुआ हो, हमारा एक ही कार्य है, रोज भगवान की कथा सुनो, भगवान के नाम का जप करो, भगवान की सेवा करो। समझ में आ रहा है क्या आपको ये मैं बता रहा हूँ? इसको जरा ध्यान से सुनिए। हमारे लिए
अक्षय तृतीया को हम इस तरीके से देखते हैं कि आज के दिन हम भगवान का ज्यादा से ज्यादा नाम लेंगे, कथा सुनेंगे और सेवा करेंगे, है ना। तो हमारे लिए क्या होता है, चाहे दिवाली हो, दसरा हो या रामनवमी हो, जन्माष्टमी हो, गौर पूर्णिमा हो या होली हो, कोई भी त्योहार हो, हम उस त्योहार को किस हिसाब से लेते हैं कि मैं आज के दिन ज्यादा से ज्यादा नाम जप करूंगी या करूंगा, भगवान की कथा सुनूंगी और मैं सेवा करूंगी। समझ में आ रहा है आपको सबको? जी गुरुजी आ रहा है। हाँ, समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो उसके लिए लेकिन अगर कोई भक्त है, किसी चीज की शुरुआत करना चाहता है, अपने कारोबार की हो या आपने घर लिया हो, गृह प्रवेश करने की इच्छा है, तो आप जैसे कि बहुत सारे लोग हैं आज के दिन शादी का लिए आज का मुहूर्त रखते हैं, ताकि उनको लगता है कि शादी है वो अच्छा जाएगा, है ना। लेकिन शास्त्र बताते हैं कि कोई भी रिश्ता हो, चाहे वो पति पत्नी का हो, माँ बेटे का हो या पिता पुत्र का हो, अगर उस रिश्तों में कृष्ण नहीं है ना, अगर उस रिश्तों में कृष्ण नहीं है तो आप दुखी होने वाले हैं। आप कौन से भी मुहूर्त में शादी करो या आप कौन से भी मुहूर्त में कोई भी कार्य करो। समझ में आ रहा है आपको क्या बता रहा हूँ मैं? हाँ जी हाँ, समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो इसलिए अगर हम मान लो कोई ऐसे साधारण मुहूर्त में भी कोई शादी करता है या कोई भी कार्य करता है, लेकिन अगर वो भगवान कृष्ण को केंद्र में रख रहा है तो उसका जीवन है वो सक्सेसफुल होगा। तो इसलिए हम ज्यादा मुहूर्त के ऊपर इतना भरोसा नहीं करते, इतना विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं कि ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है भक्ति करने के लिए। लेकिन शुद्ध भक्त है उसके लिए 365 दिन, महीने के 30 दिन, साल के 365 दिन वो हमेशा यही सोचता है कि कल मैं कृष्ण की और कैसे अच्छे से सेवा करूंगा, कल मैं कृष्ण को और कैसे मैं कृष्ण का नाम अच्छे से लूंगा, है ना। हमारा क्या होता है कि 6 दिन हो गए सत्संग किया, 7वें दिन थोड़ा आराम कर लेता हूँ, तो हमारे में फर्क है। ठीक है, तो मुझे ये चीज भी बतानी था कि अक्षय तृतीया आएगा अभी, उसके बाद और कौन से 3 मुहूर्त है, किसी को पता है? 3.5 मुहूर्त होते हैं, किसी को पता है 3 मुहूर्त और कौन से है? पता है या नहीं पता है? 3 मुहूर्त नहीं पता दिवाली, गुड़ी पाड़वा, है, अक्षय तृतीया, हाँ, गंगा और दशहरा, हाँ, दशहरा है, गुड़ी पाड़वा है और दिवाली, बसंत पंचमी भी है प्रभु। कौन सा है? वसंत पंचमी का इतना भीम सुना नहीं एकादशी है। है। भीम एकादशी एकादशी है वगैरह गुरुजी। नहीं, राधा एकादशी अष्टमी। नहीं, अभी भीम आप कुछ भी मत बोलो, ठीक है। भीम ये एक है गुरुजी, गुड़ी पाड़वा, अक्षय तृतीया, दशहरा, हाँ, और एक आता है, ये थोड़ा नाम याद नहीं आ रहा है, थोड़ा उसका डिफिकल्ट लग रहा है थोड़ा नाम लेने में। हाँ, उसको आधा मुहूर्त बोला जाता है। रामनवमी। रामनवमी नहीं, धनतेरस जी। हाँ, ऐसा ही कुछ है, दिवाली में ही वो दिन आता है। धनतेरस आता कोई है बात नहीं, दिवाली से। हाँ, ठीक है, मैं आपको पोस्ट कर देता हूँ, ये बराबर है। गुड़ी पाड़वा है, दशहरा है, उसके बाद ये है गुड़ी पाड़वा कौन सा फेस्टिवल है गुरुजी? गुड़ी पाड़वा ये चैत्र महीने में आता है, चैत्र महीने में आता है गुड़ी पाड़वा। इसमें क्या होता है प्रभु जी? उस गुड़ी उबारते हैं, नया साल होता है, होता है ना प्रभु जी? हाँ, नया साल होता है। नव संवत, हाँ, इसको नव संवत भी कहते हैं। हाँ, ठीक है, जो हो ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं, नहीं तो हमारा इसी में समय जाएगा। ओके, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया आपको, वापस एक बार बता रहा हूँ कि एक भक्त के लिए हर दिन एक फेस्टिवल होता है, हर दिन एक उत्सव होता है। क्यों? कौन बताएगा मुझे? भक्त के लिए हर एक दिन फेस्टिवल होता है, हर एक दिन उसके लिए हर दिन एक मुहूर्त है। क्यों? बताइए। रोज कृष्णा का नाम लेता है, मन में रहता है इसलिए। उसके मन में उमंग होती है, हर दिन एक दिन हमें